आरबीएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि जो आप पहले पढ़ के आए हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे रियल नंबर्स आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जो रियल नंबर थे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो इसके आगे जो है 10th क्लास के अंदर जो रियल नंबर्स का जो यूज होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये लेमा कहती है। तो देखो, अगर आपको बोला जाए कोई भी दो नंबर लिए मैंने, जैसे मान लीजिए पहला मैंने पेयर लिया 56 और 16। तो अगर आपको कोई पूछे कि क्या 56 को 16 की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो देखो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 56 में, तो 3 टाइम्स गया 48, पीछे कितना बचा 8। ठीक है, तो देखिए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो 56 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और इसमें ऐड करा तो हमारा क्या आ जाता है 56। सिमिलरली अगर अपने को 16 को 10 की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कैसे लिख सकते हैं 10 60 कितने टाइम डिवाइड हुआ 1, यहाँ 10 और यहाँ 6। तो देखिए तो 16 को क्या लिखा जा सकता है 10 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो वाला कॉन्सेप्ट फिक्स हो रहा है कि डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहती है कि कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर है अपने पास क्या a, ठीक है, एनी रियल नंबर a कैन बी represented in terms of b। ठीक है, तो अपने को a को रिप्रेजेंट करना है b की टर्म में। तो जैसे अपन ने 56 को रिप्रेजेंट करा 16 की टर्म में, 16 को रिप्रेजेंट करा 10 की टर्म में, तो सर देखिए अपन क्या लिख सकते हैं। तो ये कहता है कि आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a कोई भी अपना नंबर, b जिसकी टर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, Q मीन्स कोसेंट, ठीक है, प्लस R मीन्स रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि R की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और B माइनस 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 से B माइनस 1 तक हो सकती है, ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 0 से ना ही B माइनस 1 से ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 1 से लेके b माइनस 1 तक कोई भी नंबर होगा, ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, देखिए अब अगर अपने को पूछा जाए कि अगर इस पेयर की बात करें तो देखो यहाँ पे a कितना है 56, ठीक है, देखिए ये है अपना a, ये है b। तो a हुआ 56, b क्या हुआ 16, ये क्या हुआ q और ये क्या हो गया r। तो अब गौर से देखिए हमारा b वाला नंबर कौन सा था 16, तो यहाँ देखो रिमाइंडर जो आया 8 आया और 8 क्या है 16 से लेस। इसी तरह से देखिए 16 को 10 की टर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो 16 ये क्या हुआ a, ये क्या हुआ b, ये क्या हुआ q और ये क्या हुआ r। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किस तरह से किया जाता है और किस तरह से कोसेंट और रिमाइंडर निकाले जाते हैं। अब इस पे एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लगभग लोग बहुत सारे गलती करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो देखो अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि -48 एक नंबर है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है 12 की टर्म, इसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है 12 की टर्म। ठीक है, ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। तो देखो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, 12
-48 कितने टाइम से डिवाइड होगा ये -4, तो ये कितना आया -48, ये प्लस और यहाँ क्या आ गया 0। तो देखो आप क्या लिख सकते हो -48 इज इक्वल टू 12 इंटू -4 प्लस 0। तो देखो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये हो -50 और 12, ठीक है। अब हम देखते हैं -50 को 12 की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो आपने लगाया 12, यहाँ लगाया -50। अब क्वेश्चन है कि अगर जब अपन ने -48 को डिवाइड करना था 12 से तो कोसेंट की वैल्यू लिखी -4। अब अगर मेरे को -50 को जो डिवाइड करना है 12 से तो मैं कोसेंट की वैल्यू कितनी लिखूं, चलिए सोच के बताइए। अगर मुझे -50 को 12 से डिवाइड करना है तो कितना, तो देखो पहले मैं उस तरीके से करता हूँ जो कि गलत तरीका है, जो सब गलतियां करते हैं, ठीक है। तो आपने सीधा हिसाब लगाया और आपने बोला कि आपने लिखा यहाँ पे क्या -4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा -48, ठीक है। और आपने करा यहाँ पे प्लस, तो देखिए -50 और +48 ये क्या होगा -2। तो देखो आपका कोसेंट क्या आया -4 और रिमाइंडर क्या आया -2। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर अपन ने एक चीज देखी है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 से लेके 11 तक ही हो सकती है, लेकिन आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसलिए आपके करने का ये वाला जो मेथड है ये गलत है, ठीक है। रिमाइंडर की कभी भी वैल्यू जो है जब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन है कि गलती कहाँ है, तो देखो गलती कहाँ है ये हम देखते हैं। देखिए अगर मैं ये बोलता कि सिर्फ 50 को डिवाइड करना है हमें किससे 12 से, तो आप क्या लिखते, तो आप कोसेंट क्या लिखते 4। तो क्वेश्चन आपने 5 क्यों नहीं लिखा, आपने 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 12 इंटू 5 करने पे क्या हो रहा है 60, जो कि 50 से क्या है बड़ा है। तो आप क्या देखते हो 50 से जस्ट छोटा वाला नंबर देखते हो नहीं देखते। लेकिन गौर से देखिए आपने यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ पे तो आपने यहाँ 4 लिखा तब यहाँ पे क्या आया 48, तो 48 जो है वो क्या है 50 से लेस, तो ये बात करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपने जब इसको -4 से आपने अगर 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो -48 आएगा, जो कि -50 से क्या है ग्रेटर है। इसलिए जो आपका ये वाला मेथड है ये क्या है रॉन्ग है। तो क्वेश्चन है कि क्या होगा, तो हमें एक ऐसा नंबर देखना होगा जिसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर -50 से जस्ट छोटा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपन 12 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -60 आएगा, और -60 जो होगा वो स्मॉलर होगा किससे -50 से। अब देखिए यहाँ आपने करा प्लस, तो प्लस का 60 और माइनस का 50, आपका आंसर क्या आया 10, और ये वाला जो 10 है ये क्या है इसका करेक्ट रिमाइंडर है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा डिवीजन है लेकिन उसके अंदर भी लगभग बहुत सारे लोग क्या कर देंगे गलती कर देंगे। गलती का मतलब गलती क्यों होगी, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए। क्वेश्चन हमेशा यहाँ पर वो नंबर लिखा जाता है ताकि यहाँ वाले से जस्ट छोटा वाला नंबर आना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे -4 लिखोगे तो -48 -50 से क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है वो भी क्या आ रहा है एरोनियस आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाती है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूज क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि अपने को बताना है कि प्रूव दैट every square of positive
integer can be written in form of 3q plus r. ठीक है, prove that if every square of positive integer can be written in the form of 3q plus r. ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम इस r की वैल्यू पहले से जो है नहीं बताते, हम ये चाहते हैं कि अपन निकालते हैं कि आखिर r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज जो है वो क्या देगी, स्क्वायर। ठीक है, चेंज कर देते हैं, every square of positive integer can be written in the, okay, तो हम ये कर देते हैं कि if every square of positive integer can be written in the form of 3q plus r, then find the values of r. ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, let a is any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो ए अपन ने मान लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्वेश्चन है कि अपने क्या करना है, तो ए को अपने को 3 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसी फॉर्म में मांग रहा है। अगर वो 6q होता तो ए को 6 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। अब क्योंकि अपने को 3q की फॉर्म में लाना है, तो अपन ए को 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए को क्या क्या लिखा जा सकता है, 3q प्लस r। और बताइए r की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, 0, 1 और 2। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, जो भी नंबर से रिप्रेजेंट डिवाइड करना है उससे एक लेस है। तो 1 लेस करिए आप 3 से, तो कितना आया, 2। तो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होगी, 0, 1 और 2। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए क्या आया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। ये क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया तो मैं वो वापस लिख देता हूँ। ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r प्लस r का होल स्क्वायर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये ही जो है नंबर आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले r की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो देखो अगर r की वैल्यू 0 है तो a स्क्वायर किसके बराबर आया, तो देखो r की वैल्यू यहाँ भी 0 रखो, तो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर, तो उसका काम होगा। 6q इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये सिर्फ क्या बचा, 9q स्क्वायर। तो देखो ये क्या बचा, 9q स्क्वायर। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब अपन बोल देते हैं कि लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर किसके बराबर आया, 3k। a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3k। ठीक है, सेकंड देखिए, अगर मान लीजिए r की वैल्यू क्या हो जाए, 1, r की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो देखो a स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 9q स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ, 6q प्लस 1। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो यहाँ क्या बना, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए फॉर्म क्या बन रही है, ये वाला पूरा का पूरे को अपन क्या बोल देते हैं, फिर से k बोल देते हैं। यानी अपन ने क्या बोल दिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q को अपन ने क्या बोल दिया, k। तो देखो गौर से कि a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, फिर से देखिए 3k प्लस 1 आया या नहीं आया। ठीक है, तो देखो एक स्क्वायर को या किसी भी स्क्वायर को या तो 3k की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 लीजिए और देखिए कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई। तो देखो a स्क्वायर क्या आया, देखिए
होगा 9q² 9q² प्लस 6q इंटू 2 यानी कि 12q और यहाँ पे 4। तो देखो ये क्या आया 9q² प्लस बोलिए क्या आया वो 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस 4 को अपन ने क्या कर दिया 3 प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया और अपन क्या करते हैं इस पूरे में से फिर से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 लेने पे क्या आया 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1। फिर से अपन ने मान लिया कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 ये क्या है k। तो देखो a² फिर से किस फॉर्म में आ गया 3k प्लस 1। मतलब क्या पता चला कि अगर कोई नंबर, तो यहाँ पे देखिए जब r की वैल्यू 2 है तब भी 3k प्लस 1 है, r की वैल्यू 1 है तब भी 3k प्लस 1 है, और r की वैल्यू जब 0 है तब भी किस फॉर्म के अंदर है 3k के अंदर है। तो अपन क्या कह सकते हैं, फिर हमने पूछे कि every square of the positive integer can return the form of 3q plus r, तो r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कौन कौन सी हुई, पॉसिबल r क्या हुआ, एक तो हुआ 0 क्योंकि यहाँ पे क्या है 3q 3k ही है, फिर कुछ ऐड नहीं है, कुछ ऐड नहीं है तो क्या होगा 0। और दूसरा क्या है, चाहे इस केस में देखो चाहे इस केस में r की वैल्यू कितनी है 1। तो अपन क्या बोलेंगे कि every square of positive integer can return in the form of 3q plus r, then find the r। तो देखो यहाँ पे यानी कि जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, या तो 3k की फॉर्म का होगा या फिर 3k plus 1 की फॉर्म का होगा। इसके अलावा 3k plus 2 वाली फॉर्म किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के लिए पॉसिबल नहीं। समझ आई ये चीज, ठीक है। तो ये क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज, ठीक है।